बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 बीकॉम पार्ट 1 और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और इसकी एक्सरसाइज 14.1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक से लिए गए हैं जो कि बीकॉम में पढ़ाई जाती है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी मैट्रिक्स के साथ। पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा 1 -2 3 -4 2 5 और इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा मैंने 2 4 2 3 5 1। अब देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका इसका ऑर्डर देखें कितना है। इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर देखें तो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 3/2। तो अब देखें तो ये वाली जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की वो भी फुलफ़िल हो रही है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल हों तो तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो रही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखिएगा, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 2 +6। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 1s are 3, फिर -2 इंटू 5 करेंगे तो -10, फिर 3 इंटू 1 +3 आ जाएगा। इसके बाद बेटा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8 और 5 इंटू 2 +10। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 +10 और 5 इंटू 1 +5। इसको बेटा मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स। क्या बनेगा? 6 + 2 8, 8 - 8 0, 3 + 3 6 -10 करें तो -4 और उसके बाद +8 -8 से कैंसिल हो जाएगा और 10 वैसे आ जाएगा और 10 + 5 15, 15 में से -12 किया तो 3 आ जाएगा। ये अभी तक हमने ए बी मैट्रिक्स फाइंड किया बेटा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया है। अब जो है हम बी ए फाइंड करते हैं। तो बी ए मीन के बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 2 4 2 3 5 और 1। इसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा मैंने। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 और सेकंड रो है -4 2 एंड 5। अब इसमें देखें बेटा इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। इसका ऑर्डर 3/2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, इस तरह से। ओके, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो इस पर फुलफ़िल हो रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा, बी ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1s are 2, 3 इंटू -4 -12। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा बेटा -4, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 +6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3s are 6 और 3 5s are 15। ओके बेटा, अब आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 1s are 4, 5 इंटू -4 5 4s are 20, 4 1s are 4 एंड 5 4s are 20। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू -2 -8 एंड 5 2s are 10। ओके बेटा, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 3s are 12 प्लस 5 5s are 25। ओके, सेकंड रो को अब हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रही है आप लोगों को? साथ साथ रहिएगा।
अब हमने क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1s are 2, 1 इंटू -4, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 एंड 1 इंटू 2 +2। फिर बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3s are 6 प्लस 1 इंटू 5 5। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बी ए जो है मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -10 2 21 -16 2 और इसको ऐड करते हैं 37, ये आ जाएगा -2 और 11। अब देखें क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, उनकी वैल्यू सेम है? नो। तो हम कह देंगे इट शोज दैट, इसको 1 और 2 कह लेते हैं, इट शोज दैट फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके बेटा, बाकी यह है कि ये भी आप याद रखें कि मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है इन जनरल। ओके, तो बाकी हमने ये साबित भी कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इफ़ ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं और इसके तीन पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं, ए इंटू बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी इंटू सी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी और प्लस ए सी। ओके, अगर मैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की बात करूं तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी प्लस सी, पहले ये फाइंड करना है और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा, बी प्लस सी, बी मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 2 1 और सी मैट्रिक्स लिखा मैंने 5 4 और 7 -1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 5 6, 2 + 4 6, ठीक है, 2 + 7 9 और 1 + -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 5 2 + 4 2 + 7 और 1 - 1। ओके बेटा, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो b + c आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको ये जो मैट्रिक्स आया है b + c, इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा a इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 2 1 0 3 और बी प्लस सी मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे 6 6 और 9 0। ओके बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 6 are 12 और 1 इंटू 9 प्लस 9। फिर बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 6 are 12 और 1 इंटू 0 प्लस 0। फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 6 0 प्लस 3 9s are 27। फिर 0 इन सेकेंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 6 0, 3 इंटू 0 0। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो। 12 + 9 कितना होता है 21 और 12 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और इसके बाद 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली a इंटू बी प्लस सी जो मैट्रिक्स आया है 2 21 12 27 और 0, इसको मैं इक्वेशन जो है वो 1 कह देता हूँ। ओके बेटा, अब जो है हम जो राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ आपके सामने। तो ए बी, ए मैट्रिक्स मैंने बाहर लिखा, पहले लिखा 2 1 0 3 और फिर बी मैट्रिक्स लिखा 1 2 2 1। ओके बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1s are 2 1 2s are 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2s are 4 और 1 इंटू 1 प्लस 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 3 2s are 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3। ओके बेटा, तो ए बी जो मैट्रिक्स यहाँ से हमें मिला वो मिल गया 4 5 6 और 3 मिल गया। ओके,
अब जो है हमने फाइंड करना है ए सी, और ए सी फिर इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब हम फाइंड करते हैं ए सी। देखिएगा, ए सी के लिए ए मैट्रिक्स बाहर लिखा मैंने 2 1 0 3, और सी मैट्रिक्स लिखा बेटा 5 4 और 7 -1। ठीक है बेटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे अभी हमने ए बी फाइंड किया है। तो 2 5 ज़ार 10, और 1 इंटू 7 7, 2 4 ज़ार 8, फिर 1 इंटू -1 -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 5 0, प्लस 3 7 ज़ार 21, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4 0, प्लस 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। तो ये ए सी मैट्रिक्स जो है वो हमें मिल जाएगा 17 7 और 21 एंड -3। ओके बेटा, अब देखिएगा, अब हमने ए बी और ए सी जो है दोनों को प्लस करना है। ए बी फाइंड किया पहले हमने, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और अब ए सी है फाइंड किया हमने। तो ए बी प्लस ए सी करें, तो ए बी की जगह पे मैंने लिखा 4 5 6 3, प्लस ए सी की जगह पे लिखा 17 7 21 और -3। इन दोनों को बेटा प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 4 प्लस 17, 5 प्लस 7, 6 प्लस 21 और 3 -3। ओके बेटा, ये आ जाएगा 17 प्लस 4 ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 17 प्लस 4 21, 12, 21 प्लस 6 करो 27, और 3 -3 जो है आ जाएगा 0। तो इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें, तो हमने फाइंड किया है पहले, ये आपके सामने a इंटू बी प्लस सी 21 12 27 0, और ए बी प्लस ए सी भी 21 12 27 0। तो a from 1 and 2 it shows that, ठीक है बेटा, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है बेटा, ये रिज़ल्ट जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से ही है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये आप बल्कि खुद करो। a प्लस बी पहले फाइंड करना है, फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी मैट्रिक्स पहले लिखोगे, c बाद में है, c के साथ मल्टीप्लाई करोगे। या चले मैं जो है वो करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन ये। तो देखिएगा जी, इसका सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी और प्लस बी सी, ये हमने फाइंड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम a प्लस बी इंटू सी जो है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a प्लस बी मैट्रिक्स। a हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 0 3, और बेटा b मैट्रिक्स है 1 2 और 2 1। इन दोनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 2 और 3 प्लस 1। ओके बेटा, तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 3 2 एंड 4, a प्लस बी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है c मैट्रिक्स के साथ। तो मैंने a प्लस बी पहले लिखा जैसे उन्होंने दिया हुआ है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ हमने वैसे ही करना है, a प्लस बी इंटू सी। तो a प्लस बी की जगह पे लिखा मैंने 3 3 2 4, और c मैट्रिक्स की जगह पे लिखा मैंने 5 4 और 7 -1। ओके बेटा, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनता है, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 4 ज़ार 12, 3 इंटू -1 -3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 ज़ार 10, 4 7 ज़ार 28। और फिर उसके बाद
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 4s are 8, 4 इंटू -1 -4। ओके बेटा, तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी इंटू सी का जो मैट्रिक्स है वो मिलेगा 36, और इसके बाद 12 माइनस 3 करें तो ये बन जाएगा 36, 12 माइनस 3 किया 9, और 28 में 10 ऐड करो तो 38, और 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब बेटा हमने राइट हैंड साइड जो सेकंड पार्ट की ए सी प्लस बी सी है, पहले हमने ये फाइंड करना है। तो पहले हम ए सी जो है वो फाइंड करते हैं बेटा। ए सी, ए की वैल्यू क्या है 2103, फिर सी की वैल्यू क्या है 547 -1। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 5s are 10, 1 + 7 7, 2 4s are 8, 1 इंटू -1 -1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा, 0 इंटू 5 0, प्लस 3 7s are 21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू -1 -3। ओके, तो यहाँ से अब ए सी की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 17 7 21 एंड -3। ये आ गया बेटा हमारे पास ए सी। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी लिखा मैंने, और बी मैट्रिक्स पहले लिखा 1 2 2 1, और फिर सी मैट्रिक्स लिखा 5 4 और 7 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 5 प्लस 1 इंटू 5 5, 2 7s are 14। साथ साथ रहिएगा आप लोग। ओके, बिल्कुल बोर नहीं होना। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इसमें मैं आपको दरमियान में कोई गाने शाने भी नहीं सुना सकता, मैथ का काम ही ऐसा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 4 और 2 इंटू -1 -2। अब बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5s are 10 और प्लस 1 इंटू 7 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 4s are 8 और 1 इंटू -1 -1। ओके बेटा, यहाँ से बी सी जो मैट्रिक्स हमें मिला वो मिल गया 14 + 5 19, 4 - 2 2, 10 + 7 17, 8 - 1 7। अब जो हमने ए सी और बी सी फाइंड किया है बेटा, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ए सी और बी सी की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा जी, देखिएगा, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा ए सी प्लस बी सी। ए सी मैट्रिक्स जो है अभी हमने फाइंड किया है, और वो है 17 7 21 -3, प्लस बी सी मैट्रिक्स ऐड लिखा 19 2 17 और 7। ठीक है बेटा, इन दोनों को हम करते हैं ऐड। तो ये बन जाएगा 17 + 19, 7 + 2 और 21 + 17 और -3 + 7। तो 17 + 19 करें तो कितना बनेगा 36, 7 + 2 9, 21 में 17 ऐड करो तो 38, और 7 - 3 करो तो 4। तो ये इक्वेशन जो है वो 2 आ गई। ए सी प्लस बी सी की वैल्यू जो है, अब आप ज़रा गौर करें, तो जो ए प्लस बी इंटू सी था वो 36 9 38 4, और इसी तरह ए सी प्लस बी सी जो है वो 36 9 38 और 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it shows that ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट पे देखें तो थर्ड पार्ट जो है वो है ए बी इंटू सी। ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। ये बेसिकली ये जो
प्रॉपर्टी है ना नंबर 1 और 2, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जब दो ऑपरेशन आते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो बोलते हैं। अब ये जो है 3 मैट्रिक्स आ रहे हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो मैं लिख लेता हूँ 2 1 0 3 है, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स है 1 2 2 1 है, और फिर सी मैट्रिक्स है 5 4 और 7 -1 है। 2 1 0 3 और 1 2 2 1 5 4 7 -1। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू सी। सबसे पहले बेटा हमने ए बी फाइंड करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है 2 1 0 3 और बी को मल्टीप्लाई किया 1 2 2 1। तो ये आ जाएगा बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जार 2 1 2 जार 2, फिर 2 2 जार 4 और 1 इंटू 1 +1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 1 0 प्लस 3 2 जार 6। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बेटा 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिला ये आ गया बेटा 4 5 6 3। बिल्कुल 9/10 वाला ये काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब जो है बेटा हमने क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी इंटू सी। ए बी मैट्रिक्स पहले लिखा 4 5 6 3 और इसके बाद सी मैट्रिक्स लिखा 5 4 और 7 -1 7 -1। ओके बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बार बार हम, तो इसी तरह से ये भी करना है। और 4 5 जार 20, 5 7 जार 35, फिर 4 4 जार 16, 5 इंटू -1 -5। फिर आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 5 जार 30 और 3 7 जार 21। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 4 जार 24, 3 इंटू -1 -3 बेटा आ जाएगा। अब देखें इसको हम लिखते हैं ए बी इंटू सी, ये आ जाएगा 35 प्लस 20 करो कितना है 45 55, 16 - 5 11 और इनको ऐड करें तो 51 और ये आ जाएगा 21। ओके बेटा, इसको इक्वेशन जो है वो हम 1 कह देते हैं। अब हमने फाइंड करना है a इंटू बी सी। सही है, a इंटू बी सी के लिए जो है हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो बी सी फाइंड करेंगे बेटा। सही है, बी सी फाइंड करने के बाद हम करेंगे a से उसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड a इंटू बी सी। सबसे पहले बेटा लिखा b और c की वैल्यू, तो b मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 2 1। अभी हमने पहले कैलकुलेट भी ये की है, मतलब दूसरी दफ़ा शायद हम ए बी और बी सी सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करें तो 5 2 7 जार 14, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इन -2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जार 10 7 1 जार 7, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 4 जार 8 और -1। ये आ जाएगा बी सी की वैल्यू 19 2 17 और 7। ओके, अब बेटा ये जो बी सी मैट्रिक्स आया है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए के साथ। ए को पहले अब लिखना है हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इंटू बी सी। ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 2 1 0 3 और बी सी मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया है 19 2 17 और 7। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिएगा ज़रा गौर से, मल्टीप्लाई का वही तरीका आ रहा है क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही बार बार बन रहा है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। 19 2 जार 38 और 1 इंटू 17 17, फिर 2 2 जार 4 और 1 इंटू 7 7, फिर बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 19 0 और +3 17 जार 51।
फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 2 0 और 7 3 जार 21। इसको बेटा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये a इंटू बी सी 17 और 38 को ऐड कर लेते हैं, कितना बनेगा 15 और 55, 7 + 4 11, 51 और 21। इसको इक्वेशन हम 2 कह लेते हैं। अब देखें तो ए बी इंटू सी, ये आपके सामने ए बी इंटू सी का जो मैट्रिक्स है वो 55 11 51 21 है, और ए इंटू बी सी भी 55 11 और 51 21 है। ये आपके सामने जो है वो मैंने लिख दी हैं, ये देख लें ज़रा। ये दोनों जो हैं ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, दोनों के आंसर सेम है। तो हम लिख लेंगे हैंस फ्रॉम 1 and 2 it shows that AB into C is equal to A into BC। ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है बेटा। ओके, अब जो है हमने करना है इसका थर्ड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया है। हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा जो 8 है वो बेटा कंप्लीट हो गया। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए। असल में बार बार हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो मैं क्वेश्चन ही भूल गया कि ये कंप्लीट भी हुआ है या नहीं हुआ। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 देखिएगा तो इसमें हमारे पास जो है ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले हमने ए बी फाइंड करना है, फिर 2a - 3b फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट लेक्चर मैंने चैप्टर 14 पर बनाया है 14.1 में, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आए थे मल्टीप्लिकेशन वाले। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स वाला। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा ए बी, और पहले ए मैट्रिक्स लिखा 1 3 2 3 2 1 और 4 5 6। इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा -2 5 4 0 3 -5 -1 4 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 1 इंटू -2 -2, फिर 3 इंटू 0 बेटा 0, 2 इंटू -1 -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 5, 3 3s are 9 and 2 4s are 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू -5 -15 and 2 2s are 4। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 0 +0 एंड 1 इंटू -1 -1। अब बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 5s are 15, 2 इंटू 3 +6 एंड 1 इंटू 4 +4। ओके बेटा, इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 4s are 12, 2 इंटू 5 -10 एंड 1 इंटू 2 +2। अब बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 0 +0 एंड 6 इंटू -1 -6। कोई इसमें मुश्किल बात। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 5s are 20, 5 3s are 15 एंड 6 4s are 24। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम बेटा ये आ जाएगा 4 4s are 16 और 5 इंटू -5 -25 एंड 6 2s are 12। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2 -2 -4। तो 9 + 8 कितना होता है, 9 + 5 कर लें पहले 14, 14 + 8 करो 22। तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, 8 -15 -7, ये आ जाएगा बेटा -7, ये आ जाएगा 10 और 25, और ये आ जाएगा 12 + 2 14 -10 करो तो 4, ये आ जाएगा -14 बेटा। प्लस माइनस किए जा रहा हूँ, और 20 इसमें ऐड करें, 20 + 15 कितना हुआ 35, और 35 में 24 ऐड करो तो कितना बनता है 59, और ये आ जाएगा
12 और 16 कितना हुआ 28 माइनस 25 करो तो 3। तो ए बी जो मैट्रिक्स है वो ये मिल जाएगा हमें। ओके बेटा, इस तरह से ये ए इंटू बी यानी कि ए बी मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3/3 मैट्रिसेस, यानी कि इसका ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो है इसका सेकंड पार्ट यानी कि 2a माइनस 3b जो है ये हम सॉल्व करते हैं। 2a माइनस 3b ये मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले हम 2a माइनस 3b के लिए सबसे पहले 2a फाइंड कर लेते हैं। तो 2 को मैंने बाहर लिखा और a मैट्रिक्स जो है वो 1 3 2 3 2 1 4 5 और 6। ओके बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 6, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 4 2 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, ये आ जाएगा 2a। इसके बाद बेटा 3b फाइंड करें। 3b 3 को बाहर लिखना है और b मैट्रिक्स मैंने लिखा -2 5 4 0 3 -5 -1 4 2। ओके, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3b इज़ इक्वल टू, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, -6 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12 और क्या बनेगा ये 0 9 -15 -3 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार 6। ठीक है बेटा, अब जो है हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस कर देना है। तो 2a माइनस 3b। ओके बेटा, 2a लिखा मैंने पहले, तो 2a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 2 6 4 और उसके बाद 6 4 2 8 10 और 12। ठीक है बेटा, 2a फाइंड हो गया, हमने कर लिया। अब -3b की अभी जो वैल्यू फाइंड किया वही यहाँ पे लिखेंगे हम, -6 15 12 0 9 -15 -3 12 और 6। ठीक है बेटा, ये लिख लिया हमने। अब इन दोनों को करना है माइनस, तो कर लेते हैं। देखिएगा यह आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 6, फिर 6 - 15। ओके बेटा, 4 - 12 आ जाएगा, 4 - 12, फिर आ जाएगा 6 - 0, 4 - 9, 2 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 + 15, 2 + 15। ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 + 3 आ जाएगा, फिर 10 - 12 आ जाएगा, 10 - 12 और ये आ जाएगा 12 - 6 बेटा। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करना है हमने। 6 + 2 8 आ जाएगा, 6 - 15 जो है कितना बनेगा ये -9, यह आ जाएगा -8, यह आ जाएगा 6 और 4 - 9 जो है यह आ जाएगा -5 और 15 + 2 जो है यह आ जाएगा 17, 8 + 3 11 और यह आ जाएगा -2 और 12 - 6 जो है वो आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, ये इसका सलूशन है, इसका फाइनल आंसर है और 2a - 3b हमने फाइंड कर लिया बेटा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है 10, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है और फाइंड करें आप इसमें पी और क्यू अननोन जो है वो फाइंड करने हैं और ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। सबसे पहले हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 4 1 और बी मैट्रिक्स लिखा मैंने P2 Q एंड 4। ओके बेटा, अब मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3 × P 3P और 2 × Q 2Q। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आ जाएगा 4P + Q और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 ज़ार 8 एंड 1 × 4। तो ये बनेगा बेटा ए बी इज़ इक्वल टू 3P + 2Q 14 और 4P + Q इज़ इक्वल और 12।
ओके, अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा बी मैट्रिक्स P2 Q4 और ए मैट्रिक्स लिखा 3 2 एंड 4 1। अब देखिए बेटा, ये आ जाएगा 3P प्लस 8, 3P 2 4 ज़ार 8, फिर आ जाएगा ये 2P प्लस 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा 3Q प्लस 16, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2Q प्लस 4। अब मज़ीद हम इन दोनों को जो है वो मज़ीद प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि 2P प्लस 2 तो ऐड नहीं हो सकते। अब उन्होंने बोला हुआ है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है तो फाइंड करें P एंड Q। ए बी की जगह पे लिखा मैंने ए बी मैट्रिक्स जो है ये है हमारे पास 3P प्लस 2Q 14, 4P प्लस Q एंड 12, और बी ए की जगह पे लिखा मैंने 3P प्लस 8, 2P प्लस 2, 3Q प्लस 16 एंड 2Q प्लस 4। ठीक है बेटा, अब इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, 2 by 2 2 by 2, तो जाहिर बात है फिर इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, कंपेयर करूँ तो 14 इज़ इक्वल टू मैं 2P प्लस 2 लिख सकता हूँ, और 12 इज़ इक्वल टू 2Q प्लस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 इधर आके माइनस हो गया, तो मैं 2P इज़ इक्वल टू 12, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2 जो है वो आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें तो 4 इधर आके माइनस हुआ, तो मैंने लिख दिया 2Q इज़ इक्वल टू 8, तो 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, 8 डिवाइड बाय 2 जो है वो आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर के यानी कि 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा, आपके सामने है ये। तो इसको आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दिया करो बेटा। तो मेहनत करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।